हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड में देख रहे होंगे कि मैं आपको इस वीडियो में क्या सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको जो पादप हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स के बारे में आपको जो है इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों हार्मोन्स हार्मोन्स आखिर होता क्या है? तो हार्मोन्स जो है देखते होंगे कि जैसे हम लोग के मानव जिंदगी में भी हार्मोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जैसे कि देखते होंगे बहुत सारा जो लोग है ना बौना हो जाता है तो सब कहता है अरे बौना 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 सब कहता है, तो वो भी हार्मोन्स की वजह से होता है। किसी का देखते होंगे टकला में बाल नहीं रहता है, वो भी हार्मोन्स की वजह से होता है। तो इसी तरह मैं हार्मोन्स जो पादप होते हैं, पादप जितने भी प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें भी हार्मोन्स के गुण पाए जाते हैं। और कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हार्मोन्स होता क्या है। तो दोस्तों जो पौधे होते हैं उनमें भी जो है हार्मोन्स पाया जाता है, और ये हार्मोन्स क्या करता है, पौधे की वृद्धि को क्या करता है, बढ़ाता है और घटाता है। यानी एक लाइन में कह सकते हैं कि हार्मोन्स जो है पौधे के वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। पौधों में होने वाली जैविक क्रियाएं को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है, और यही हार्मोन्स का काम है। अब पौधों में कौन कौन से हार्मोन्स होंगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, पौधों में दो तरह से हार्मोन्स होते हैं। देखिए पादप हार्मोन्स है, पौधों में दो तरह से हार्मोन्स होंगे। एक होता है वृद्धि हार्मोन्स और दूसरा होता है वृद्धि निरोधक हार्मोन्स। नीचे इंग्लिश भी है, जैसे वृद्धि हार्मोन्स का इंग्लिश क्या है, ग्रोथ स्टिमुलेटर, ठीक है। उसी तरह वृद्धि निरोधक, निरोधक का मतलब होता है कि पेड़ पौधों की जो वृद्धि होता है, जो पौधे जो है ऊपर से नीचे भागते हैं, उसकी वृद्धि को क्या करता है, ये सभी हार्मोन्स जो है उसको क्या करता है, रोकता है। तो इसका इंग्लिश क्या हो गया, वृद्धि निरोधक का ग्रोथ इनहिबिटर। याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए कि वृद्धि हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन्स है। देखिए पहला हार्मोन्स है ऑक्सीन। क्या हार्मोन्स, पहला हार्मोन्स क्या है, ये ऑक्सीन है। दूसरा हार्मोन्स है जिब्रेलिन्स और तीसरा हार्मोन्स है हमारा साइटोकाइनिन। तो आपसे पहला क्वेश्चन यहां पूछा जाता है कि पादप हार्मोन्स में वृद्धि हार्मोन्स होते हैं। तो ये पादप हार्मोन्स में जो वृद्धि हार्मोन्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसी तरह तो ये जितने भी हार्मोन्स है ये तो पादप की क्या करेगा, वृद्धि को करेगा, यानी वृद्धि को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसी का जस्ट अपोजिट जो है हमारा वृद्धि निरोधक। कौन कौन से हार्मोन्स है, तो देख रहे हैं इथिलीन, ये हार्मोन्स क्या करता है, पौधे की वृद्धि को रोकता है। एब्सिसिक एसिड, ये भी हार्मोन्स वृद्धि को रोकता है। और फ्लोरिजेन और ट्राउमेटिन, इसके बारे में मैं एक एक डिटेल से आपको बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि कम से कम वृद्धि निरोधक और वृद्धि हार्मोन्स को क्या कर लें हम लोग, याद कर लें। तो देखिए ये भी वृद्धि हार्मोन्स है, अब वृद्धि निरोधक हार्मोन्स है दोस्तों, हार्मोन्स, ठीक है। तो दो अगर आपको याद करना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बारे में मैं आपको अब जो है एक एक डिटेल के बारे में बताऊंगा कि ऑक्सीन का इंपॉर्टेंस क्या है, इसी तरह जिब्रेलिन्स का, इसी तरह साइटोकाइनिन का, और इसी तरह इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, फ्लोरिजेन और ट्राइमोटिन, क्या क्या इसका उपयोग है पादप जगत में, मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगे और आने वाले किसी भी एग्जाम में आपका जो है पादप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आइए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब वृद्धि हार्मोन्स के जितने भी हार्मोन्स जैसे ऑक्सीन हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, मैं इनके उपयोग के बारे में आपको बताऊंगा कि जो एग्जाम में जब पूछा जाता है मैं बस वही चीज को जो है इस वीडियो में और उस पॉइंट को आपको दिखाऊंगा, और कैसे एग्जाम में पूछा जाता है ये भी बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं वृद्धि हार्मोन्स के, मैं हार्मोन्स को क्या कर रहा हूं, पूरे डिटेल में लिख दिया हूं। जैसे कि देखिए पहला हार्मोन्स हमारा है ऑक्सीन। ऑक्सीन का पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। लिखा गया है कि अधिक मात्रा में जब होगा, जब ऑक्सीन जो है दोस्तों पौधों में अधिक मात्रा में होगा तो वो क्या करेगा, तो वो तने की वृद्धि करेगा। ये तो करता है वृद्धि, यानी हम नाम ही पता चला, टॉपिक हमारा है वृद्धि हार्मोन्स। तो अभी हम जितने हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे वो सभी क्या करेगा, पौधों में वृद्धि को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो पहला टॉपिक हमारा था ऑक्सीन। ऑक्सीन में ध्यान दीजिएगा कि जब पौधों में ऑक्सीन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो वो केवल जो है तनों की वृद्धि करेगा।
ज्यादा हो जाएगा यानी अधिक मात्रा में जब हो जाएगा तो तने की वृद्धि करेगा। जिसे हम लोग कुछ खा लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा खा लेते हैं तो हम लोग का पेट जो है बाहर फेंक देता है, तो वो अधिक फेंक दिया। तो उसी तरह ई देखिए ऑक्सीन जो है जब अधिक मात्रा में होगा तो वो तने की वृद्धि करेगा, लेकिन जब कम होगा तो हम लोग का पेट क्या हो जाता है, पूरा पचक जाता है। तो उसी तरह जब ऑक्सीन की मात्रा पेड़ पौधों में कम होगी तो वो क्या करेगा, जड़ की वृद्धि करेगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऑक्सीन की मात्रा जब पेड़ पौधों में ज्यादा हो जाएगा तो तने की वृद्धि होगा, और जब कम हो जाएगा तो क्या करेगा, जड़ की वृद्धि करेगा। देखिए दोस्तों, इनका दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि खरपतवार को नष्ट करने में, यानी खेत में जो खरपतवार उग जाता है। अब खरपतवार क्या होता है दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए कि कोई किसान जो है खेत में अपना फसल को क्या करता है, बोता है। तो जब बोता है तो आप देखते होंगे उस खेत में जो है ढेर सारा झाड़ी झुकार जो है खूब उग जाता है। तो किसान क्या करता है, बैठ के एक एक गो चुनता है, ठीक है। लेकिन आज के डेट में तो दवाई इतना बन गया है कि खरपतवार को भी नष्ट करने में जो है, खरपतवार को नष्ट करने में इसी ऑक्सीन का क्या करते हैं, हम छिड़काव करते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीन को छिड़काव करने में कौन कौन सा दवा मददगार करता है, याद रखिएगा। एक किसान जानता होगा, उस दवा का नाम है सीमाजीन। क्या दोस्तों, खरपतवार जो दवा है, दो है हमारे पास, एक सीमाजीन और एक हमारे पास है 2,4-D। ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2,4-D बताइए क्या है। तो एक प्रकार का दवाई है जो खरपतवार को नष्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। अब ये अगला एसएससी में क्वेश्चन ये पूछा था दोस्तों कि 2,4-D का पूरा नाम क्या है। 2,4-D का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या नाम है दोस्तों 2,4-D का, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तीसरा पॉइंट है कि फल और पत्तों को जो है शुरुआती अवस्था में गिरने से क्या करता है, बचाता है। ये ऑक्सीन का काम हो गया। तो ऑक्सीन के 3 पॉइंट जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, मैं इस 3 पॉइंट को आपको डिस्कशन कर दिया हूं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। आइए दोस्तों, दूसरा जो हमारा वृद्धि हार्मोन है, आप देख रहे होंगे जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का टॉपिक देखिए, पॉइंट नंबर 1 कि ये पौधों की सभी भागों में क्या करता है, वृद्धि करता है। जिब्रेलिन का काम क्या हो गया हो दोस्तों, ये पौधों के सभी भागों में वृद्धि करता है। दूसरा पॉइंट देखिए, ये बीजों की प्रसुप्ति को तोड़ता है। कहने का मतलब कि जो बीज छोटे छोटे रहते हैं उनको क्या करता है, प्रसुप्ति अवस्था को तोड़ता है, ठीक है दोस्तों। ये प्रसुप्ति अवस्था को तोड़ता है, छोटे छोटे रहते हैं उसको क्या करता है, बड़ा करने में मदद करता है। तो जिब्रेलिन्स का 2 काम हो गया, ये सभी भागों में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, और ये प्रसुप्ति अवस्था को क्या करता है, तोड़ता है। बीजों के प्रसुप्ति अवस्था को तोड़ने में मदद करता है। तो आंसर आपका रहेगा जिब्रेलिन। उसी तरह तीसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों साइटोकाइनिन। तो नाम से ही पता चल रहा है, साइटो का मतलब कोशिका से संबंधित है। तो कोशिका, साइटोकाइनिन का मतलब क्या काम है, साइटोकाइनिन का हार्मोन्स का क्या काम है दोस्तों, तो साइटोकाइनिन हार्मोन्स का काम केवल एक है, यह क्या करता है, कोशिका विभाजन की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है दोस्तों। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा देता है। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं वृद्धि हार्मोन्स के बारे में। हमने एक एक टॉपिक को आपके सामने पेश किया है। अब आइए दोस्तों, वृद्धि निरोधक हार्मोन्स, यानी पेड़ पौधों को जो वृद्धि को रोकता है उसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स। तो हमने हार्मोन्स के बारे में तो जान लिया कि वृद्धि निरोधक हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला हमारा एथिलीन, दूसरा हमारा था एब्सिसिक एसिड, तीसरा था फ्लोरिजेन, और चौथा था हमारा ट्राइमर्टीन। अब इसके बारे में, इसके पौधों में क्या क्या उपयोग है, क्या क्या कार्य है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक जो इंपॉर्टेंट्स है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, पहला जैसे टॉपिक है कि वृद्धि निरोधक हार्मोन्स में जो है पहला हार्मोन्स हमारा है एथिलीन। तो एथिलीन से अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि प्राकृतिक रूप से फल को पकाने में कौन सा हार्मोन्स काम करता है। तो प्राकृतिक रूप से फल को पकाने में दोस्तों एथिलीन का काम करता है। एथिलीन का कभी कभी जो है आपसे जो है रासायनिक सूत्र पूछ देता है। तो याद रखिएगा कि एथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H4। क्या होता है दोस्तों, C2H4। और एक तरह और बात याद रखिएगा कि एथिलीन का कभी कभी आपसे जो है रसायन में IUPAC नाम पूछ देता है। तो यहाँ जान जाइए, जब आ गया तो इसको जान जाते हैं। तो एथिलीन का IUPAC नाम जो होता है दोस्तों, एथीन होता है। क्या होता है, एथीन। क्या होता है दोस्तों, एथीन होता है। दूसरा पॉइंट नोट में है दोस्तों कि जब प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है एथिलीन, तो कृत्रिम रूप से कौन पकाता है, ये भी तो सवाल आएगा। तो कृत्रिम रूप से जो है एसिटिलीन पकाता है। कहने का मतलब कि जब हम अपने घर में केला उला लाते हैं, अब बोरा में क्या करते हैं, उसको रख देते हैं, कच्चा केला, और कच्चा केला में क्या करते हैं, पाउडर छिड़क देते हैं। तो वो पाउडर क्या रहता है, वो एसिटिलीन रहता है।
यानी वो कह सकते हैं कि वो कार्बाइड रहता है, और कार्बाइड क्या करता है कि जल से क्रिया करके देख रहे हैं C2H2 बना देता है। तो इसी C2H2 का जो है नाम जो है एसिटिलीन है। कभी कभी जो है एसिटिलीन का IUPAC नाम पूछ देता है आपसे कि एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या होगा। तो इसका IUPAC नाम याद रखिएगा, क्या होता है दोस्तों, एथाइन। क्या होता है, एथाइन। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या होता है, तो एथाइन होता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा देखिए हार्मोन, यानी दूसरा टॉपिक हार्मोन्स का कि एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए। एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि कोशिका की विभाजन को क्या करता है, रोकता है। कोशिका की विभाजन को क्या करता है, रोकता है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे वृद्धि हार्मोन्स में, तो उसमें तो कोशिका के विभाजन को कौन बढ़ा रहा था, तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या कर रहा था कि पादप में कोशिका वृद्धि को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। वहां पे देखिए यहीं उल्टा हो गया कि एब्सिसिक एसिड जो है कोशिका विभाजन को क्या कर रहा है, रोक रहा है। दूसरा आप देखिए हार्मोन्स, दूसरा हार्मोन्स हमारा है फ्लोरिजेन। क्या है दोस्तों, फ्लोरिजेन। नाम से ही पता चल रहा है, फ्लोरी मतलब पुष्प से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा फ्लोरिजेन हार्मोन्स क्या होता है, तो ये फूल को क्या करता है, फूल का निर्माण में मदद करता है। फूल बनाने में मदद कौन सा हार्मोन करता है, फ्लोरिजेन। आखिरी हमारा जो हार्मोन्स है वो हार्मोन्स है ट्राउमेटिन। क्या है दोस्तों, ट्राउमेटिन। ये ट्राउमेटिन क्या करता है, घाव भरता है। कभी कभी देख लेते होंगे कि पेड़ पौधे पे लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, तो काटने के बाद देखते होंगे कुछ समय बाद जो है गोंद निकलने लगता है। अब वो गोंद क्या करता है, उस पेड़ पौधों के घाव को क्या करता है, भर देता है। जिसे हम क्या करते हैं, हमारे हाथ पे घाव हुआ तो मलहम डॉक्टर लिख देता है, उस पर लगा देते हैं। वो मलहम क्या करता है, उस घाव को भर देता है। लेकिन पेड़ पौधों का कैसे होगा, पेड़ पौधों का कैसे जानेंगे कि उसको घाव हुआ है। तो जब हम क्या करते हैं, कुल्हाड़ी जब पेड़ पे मारते हैं, अब कुल्हाड़ी मत मारिएगा, कहाँ कि अब तो सजा भी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ बात आती है कि ट्राउमेटिन हार्मोन्स क्या होता है, तो ट्राउमेटिन हार्मोन्स पेड़ पौधों के घाव को क्या करता है, भरता है। जब हम कुल्हाड़ी मार देते हैं तो देखते हैं कि उस पर से गोंद निकलना शुरू कर देता है। वही गोंद क्या करता है कि पेड़ पौधों के घाव को भरने में मदद करता है। तो इसी के साथ अब उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा